एवरीवन, आई एम अदिति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा हॉस्पिटल बैग डिलीवरी के लिए। लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने बेबी के लिए क्या सामान पैक किया है हॉस्पिटल बैग में। तो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने खुद के लिए कौन सा सामान हॉस्पिटल के लिए पैक किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, राइट नाउ आई एम 37 वीक प्रेग्नेंट। जो बेबी का हॉस्पिटल बैग था वो तो मैंने 35 वीक में ही रेडी कर लिया था, लेकिन अपना बैग जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है ना, वो पैक करते करते मुझे टाइम लग गया। तो इसीलिए मैं वीडियो भी थोड़ा सा डिले कर रही हूँ, बट इट इज़ राइट टाइम एनीवेज, क्योंकि मोस्टली तो मुझे था कि बेबी का हॉस्पिटल बैग रेडी हो जाए फर्स्ट। और मेरा सामान जो था वो इतना ज़्यादा तो था नहीं, तो इट्स फाइन। कई सामान ना मेरा अभी मतलब आ ही रहा था, मैंने ऑर्डर जो किया था अमेज़ॉन से, मिंत्रा से, ऐसे आ ही रहा था। तो राइट टाइम मिल नहीं पा रहा था, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी कि मैं कब तक आपसे ये शेयर करूँ वीडियो, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारा सामान इकट्ठा हो जाए फिर ही मैं आपके साथ शेयर करूं। गाइस, सबसे पहली जो चीज़ मुझे हॉस्पिटल बैग में रखनी थी वो ना, हॉस्पिटल बैग के अंदर ही मैंने ये एक छोटा सा मतलब ऐसे कैरी बैग है, मतलब बैग के साथ में रखा है। वो रखा है जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जी हाँ, तो हॉस्पिटल बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स डालना कभी मत आप भी भूलना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वो है आपकी फ़ाइल। तो यस, मेरा हॉस्पिटल Cloud9 है, तो मैंने Cloud9 की फ़ाइल रखी है। आपका हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल फ़ाइल जो भी है उसको डिलीवरी के टाइम पे कैरी करना, ले जाना मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेक श्योर करना कि इस फाइल में आपके जितने भी स्कैन्स हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर स्टार्टिंग से आपके प्रेगनेंसी से लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मेंशन हो, ठीक है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ आई एम कैरिंग माई IDs विद मी। तो मैंने अपने IDs को भी कैरी कर लिया है, जैसे आधार कार्ड एंड वोटर ID एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये ले जाना कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आधार कार्ड तो आई थिंक जब आप स्कैन भी करते हो ना, तो भी मेरे हॉस्पिटल पे तो ज़रूरी था। आपके हॉस्पिटल में ज़रूरी है या नहीं है आई डोंट नो, बट आई थिंक मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आधार कार्ड या फिर कोई भी वोटर ID स्कैन के टाइम पे मांगते हैं। कोई भी एक ID आप अपने साथ कैरी करना, ले जाना मत भूलना। तो मैंने भी वो अपने साथ रख ली है, राइट। तो आफ्टर डिलीवरी ज़रूरत पड़ती है मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स की। मैंने न्यू मॉम का मैटरनिटी सैनिटरी पैड लिया है। मैटरनिटी क्या हो रहा है मैटरनिटी व्हाट आई एम डूइंग मैटरनिटी सैनिटरी पैड लिया है मैंने न्यू मॉम का, एंड इसके ना काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। लेट मी शो यू कि इसके अंदर कैसा दिखता है। एक पैकेट मैंने ओपन किया हुआ था। एट दिस इज़ ह्यूज। आई थिंक दिस वन इज़ वेरी 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 ह्यूज। आज क्या हो रहा है मेरे टंग को। ओके, एनीवेज, ये जो मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स आते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े साइज़ में आते हैं, तो ये मैं साथ में कैरी कर रही हूँ। एनीवेज, अदर देन दिस ना, मैंने ये अजहा डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी ये भी अपने साथ रख लिया है। एक्चुअली ये एवर ब्रांड है एक ना, उसका भी अच्छा पीरियड पैंटी मिलता है और इसका भी अच्छा रिव्यू था। तो आई वॉज confused, but right now I have purchased this one। देखते हैं, अगर ये मेरे लिए वर्क नहीं किया तो फिर मैं एवर के भी परचेज़ कर सकती हूँ। एवर तो नॉर्मली डिलीवर हो ही जाएगा कहीं पे भी ना। तो लेट मी शो यू किस तरीके का ये पैंटी है, मतलब पीरियड पैंटी है ये, इस तरीके से पीरियड पैंटी है। ओके, तो ये हैसल फ्री रहेगा डिलीवरी के टाइम पे।
सो लाइक दिस इज़ लाइक डाइपर्स यू कैन से, पीरियड पैंटी या फिर डाइपर्स जो होता है ना उसी टाइप का है। तो आई थिंक दिस इज़ गुड। मैंने दोनों तरीके के जो पीरियड पैंटी है वो भी रख लिया है और जो सैनिटरी पैड्स हैं वो भी रख लिए हैं। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा मुझे यूज़ होने वाला है हॉस्पिटल पे। बट मैंने हॉस्पिटल बैग में दोनों टाइप के पीरियड पैंटीज़ और मैटरनिटी सैनिटरी पैड जो है वो दोनों टाइप के रख लिए हैं। आफ्टर मैटरनिटी सैनिटरी पैड जो मुझे पर्सनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी वो है ये ब्रेस्ट पैड्स। ओके, डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स लव लैप ब्रांड का मैंने परचेज़ किया है। देखो गाइस, मैं यहाँ पे ना कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जिसके भी मुझे रिव्यूज़ अच्छे लगे हैं मैंने वो परचेज़ किए हैं। तो ये ना कुछ इस टाइप का ब्रेस्ट पैड्स आता है। तो इसको आप ओपन करके अपने जैसे ब्रा में स्टिक कर सकते हो और फिर जो भी मिल्क या फिर किसी तरीके का भी डिस्चार्ज अगर आपके निपल से होता है ना तो वो इसको मतलब ये पैड्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ गुड वन टू कीप इन हॉस्पिटल बैग और उसके बाद भी आपको काफ़ी यूज़ होंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग आई एम कीपिंग इन माई हॉस्पिटल बैग। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी हॉस्पिटल बैग के लिए वो है इस तरीके की हॉट वाटर बॉटल। इसमें आप गर्म पानी डाल के मतलब मींस हॉस्पिटल में मैंने जो बेबी बैग दिखाया था उसमें मैंने आपको केटल दिखाई थी, राइट। तो मेरे पास केटल है, तो केटल में मैं खुद से गर्म पानी करके इसमें जब भी अगर मुझे बैक पेन या फिर कहीं पे भी पेन डिस्कम्फर्ट फील होता है और अगर मुझे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये हॉट पैक यूज़ करना चाहिए, तो आई एम कीपिंग दिस। अगर मुझे ये लगा कि यूज़ कर सकते हैं तो वाई नॉट, राइट। तो नेक्स्ट आइटम जो मैं बैग में रख रही हूँ वो है ये मैटरनिटी ब्रास, विच आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ना एक्चुअली मेरे पास 2 टाइप की ब्रा हैं। लेट मी शो यू मैटरनिटी ब्रा और नॉर्मल ब्रा में क्या अंतर है, फ़र्क है। दीज आर ना वेरी गुड ब्रास, यू कैन सी ये यहाँ से इस टाइप से ओपन हो जाती है, राइट। तो आपको ना बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट या फिर जैसे हॉस्पिटल में जैसे बेबी को फीड करना रहेगा तो आप ना इजीली फीड कर सकते हो। तो इस टाइप से ये एक तो ये स्टाइल है एंड सेकंड वन इज़ दिस टाइप। एंड आई थिंक मैंने ये मिंत्रा से परचेज़ की थी एंड सर्कस ब्रांड की। दिस ब्रा इज़ वेरी 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 मच कंफर्टेबल ब्रा। तो ये एक इस तरीके की मैटरनिटी ब्रा है और वन इज़ दिस टाइप ऑफ मैटरनिटी ब्रा। इस पे कप्स भी ऐड हैं, आप चाहो तो कप्स रिमूव कर सकते हो, ये विदाउट कप्स है। और इस टाइप के मैं मैटरनिटी ब्रास रख रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में। नेक्स्ट चीज़ जो है वो भी मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है, विच आर कॉटन पैंटीज। सो आई एम कीपिंग मतलब नॉट सम ऑफ द पैंटीज, पर ये बहुत ज़्यादा पैंटीज है, आई नो दैट, बट आई डोंट नो मैं मुझे कौन से पैंटी में कंफर्टेबल होगा। तो मैंने हर टाइप की कुछ पैंटीज़ रखी हैं, जैसे इस टाइप्स की हैं जो नॉर्मल पैंटीज़ होती हैं कॉटन की। तो ये कॉटन की कुछ पैंटीज़ हैं और ये कुछ मैंने अमेज़ॉन में सर्च किया था सी सेक्शन के लिए। अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो ये ना थोड़ा मोटे मोटे इसमें बैंड्स आते हैं, इस टाइप से मोटा बैंड्स आता है। तो ये मोटे बैंड वाली सी सेक्शन के लिए बनाई गई पैंटीज़ है। आई डोंट नो अबाउट दीज कि कितना मुझे ये हेल्प करेगी, ठीक है। अगर मेरा सी सेक्शन होता है तो कितना हेल्प करेगी आई डोंट नो, ठीक है। बट जो ये कॉटन की नॉर्मल पैंटीज़ होती हैं वो आई एम कीपिंग दिस। सो जस्ट इन द केस अगर आई एम नॉट कंफर्टेबल वियरिंग दिस वन। एनीवेज मैंने इस तरीके के डिस्पोजेबल पैंटीज़ भी रखे हैं। लेट मी शो यू ये किस तरीके की होती हैं। ये इस तरीके से डिस्पोजेबल पैंटीज़ हैं, ठीक है। तो इस पे आपका आराम से जो
आप ना फिक्सटेटर भी बोल सकते हो इसको। तो ये एक्चुअली में फिक्सटेटर है, प्लस जो हैवी हैवी पैड्स हैं ना, मैटरनिटी पैड्स, उनको फिक्स करने के लिए आई डोंट थिंक कि उन पैंटीज़ में जो नॉर्मल कॉटन और ये सब के पैंटीज़ हैं उसमें वो बड़े बड़े से मैटरनिटी पैड फिक्स होते हैं। तो ये फिक्सटेटर हैं, ठीक है। तो आप इनको फिक्सटेटर मतलब इस टाइप के हैं, इसमें आप का जो पैड है वो इजीली फिक्स हो जाएगा एंड उसके ऊपर आप उसको मतलब वेयर कर सकते हो या फिर ना चाहो तो ना भी कर सकते हो। एंड ये यूज़ एंड थ्रो है, तो आप इजीली इन्हें यूज़ करके फेंक सकते हो। अगर आपको चेंज या ड्रेसिंग आपको नर्स करा रही है तो आपको ना अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो इस टाइप के मैंने फिक्सटेटर रखे हैं डिस्पोजेबल जो मैटरनिटी सैनिटरी पैड्स हैं उसके साथ के लिए। तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड ऑप्शन, और ये डिस्पोजेबल भी हैं, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे ना कुछ ज़्यादा मैसी रहने वाला है हॉस्पिटल में। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ मैं रख रही हूँ इस टाइप के सॉक्स, कॉटन के सॉक्स हैं और थोड़े वार्म सॉक्स हैं। नेक्स्ट मैंने इस टाइप से स्कार्फ्स भी रखे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। इस टाइप का स्कार्फ रखा है अपना सिर ढकने के लिए, और इस तरीके के ना मैंने 2 स्कार्फ रखे हैं एक्चुअली अपना हेड को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। एंड इन केस मुझे पूरा हेड कवर नहीं करना होगा तो ये इस टाइप का भी मेरे पास एक ना हेड बैंड है, जिससे मेरे ईयर्स तो एटलीस्ट कवर हो ही जाएंगे अगर मुझे ठंड लगती है। आफ्टर डिलीवरी कई बार मैंने सुना है इंटरनेट पे देख के कि ठंड काफ़ी लगती है और ईयर्स को तो स्पेशली ढक के रखना रहता है। तो फिर इस तरीके का हेड बैंड जो होता है ना वो मैंने रख लिया है। तो नेक्स्ट मैं इस टाइप के वाइप्स रख रही हूँ। ये बेबी वाइप्स ही हैं। जो बेबी का बैग था ना उसमें भी मैंने वाइप्स रखे हैं, बट मैंने अपने लिए भी वेट वाइप्स रखे हैं। बेबी के ही वेट वाइप्स हैं ये बेसिकली, तो लिटल ब्रांड का है। मैंने जो बेबी के लिए वाइप्स रखे हुए हैं ना वो 100% मतलब लाइक वाटर वाइप्स हैं, बट इसमें जो वो ऑयल एलोवेरा और विटामिन ई है, ठीक है। तो ये मैं बेबी को यूज़ नहीं करूँगी, ये मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ मैंने ये इस तरीके के मोटी शॉल जो होती है ना वो रखी है, सो दैट अगर मुझे ठंड लगती है अगेन तो उस केस के लिए मैंने इस तरीके की एक शॉल रखी हुई है। नेक्स्ट आर सम क्लोथ्स एंड माय homecoming outfits, मतलब these are some clothes you can say, and this is I am keeping my homecoming outfit. Okay, तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि पूरे मतलब मेरे पूरे डिलीवरी के टाइम पे ना इस तरीके का जो पजामा नहीं होता है इसने इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प किया। अगर आप भी प्रेग्नेंट हो ना तो आप इस तरीके का जैसे ट्राउज़र होता है इस तरीके का, तो आप इस पे इन्वेस्ट तो कर ही लो। ये सीरियसली आपको इतना हेल्प करेगा। मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आया था। मैंने ये मिंत्रा से परचेज़ किया था। आई थिंक ये हाइपर नेशन ब्रांड का है। हाँ, ये हाइपर नेशन ब्रांड का है और ये इस तरीके से रहता है। इसमें ना इसे टमी के लिए बना रहता है। तो डिलीवरी मतलब मीन्स मेरी ओवरऑल प्रेगनेंसी मेरा फर्स्ट मंथ से लेकर अब मैं 9th मंथ में हूँ, राइट। तब तक इस पजामे ने मुझे इतना हेल्प किया है और हर जगह मैं इसे ही पहनती थी बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल वियरिंग। ओके, तो आई एम टेकिंग दिस क्योंकि अगर सी सेक्शन भी होता है तो ये ना पेट के ऊपर आ जाता है, यहाँ तक आता है, राइट। तो सी सेक्शन तो नीचे रहेगा। तो आई नो दिस विल बी वेरी 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 कंफर्टेबल फॉर मी। तो एक मैंने अपना होम कमिंग आउटफिट रखा है। साथ में जो हॉस्पिटल है उसमें तो गाउन देते ही हैं पहनने के लिए, लेकिन अगर इन केस मैं आफ्टर डिलीवरी अब उनके गाउन में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ तो मैंने अपने लिए इस तरीके का एक काफ्तान रखा है, ठीक है। और ये काफ्तान ना मैटरनिटी काफ्तान है, ठीक है। इसमें इस तरीके से जिप दिया हुआ है फीड कराने के लिए। तो ये अगर आप जिप ओपन कर लेते हो
लेट मी शो यू, ऐसे जिप ओपन हो जाता है, तो आप जिप ओपन करके इसकी ना आराम से फीड करा सकते हो। तो ये भी आई थिंक मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है, विच इज़ अगेन अ गुड परचेज़। ड्रेस, दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल ड्रेस, ये भी मिंत्रा की ही ड्रेस है और ये अगेन मैटरनिटी ड्रेस है। आई थिंक इसको पहन के ही मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। वन इज़ दिस टाइप ऑफ ड्रेस, ठीक है, ये क्या है ना, बटन डाउन ड्रेस है इस तरीके से, तो यहाँ से आपके बटन्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप जैसे होता है ना नाइटी और जैसे काफ्तान, ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो इस टाइप के बॉटम डाउन ड्रेसेस ले सकते हो इस टाइप से, तो फीड कराना इजी रहेगा बेसिकली। तो एक मैंने ये वाला ड्रेस भी अपने हॉस्पिटल बैग में रख लिया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ ना, वो मुझे बहुत ही ज़रूरी चीज़ लगी, वो है ये फीडिंग पिलो। ठीक है, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। इस टाइप के जो फीडिंग पिलो रहता है ना, ये आपके जैसे ऐसे कमर पे इस टाइप से आप बांध के रख सकते हो और बेबी को यहाँ पे रख के फीड करा सकते हो। तो आपका जैसे शोल्डर या बैक पेन होता है ना फीडिंग कराते हुए, वो बच जाता है बेसिकली। तो मैंने हॉस्पिटल के लिए भी मैं कैरी कर रही हूँ, क्योंकि अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, 2-3 दिन का स्टे है, तो ऑब्वियसली मेरा बैक पेन ना करे या फिर शोल्डर पेन ना करे, तो इसके लिए ये कंफर्टेबल है पिलो, तो मैं ये कैरी कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग में भी। नेक्स्ट जो चीज़ है ना, आई थिंक दैट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, और ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोग प्रेफर करेंगे इसे ले जाना और कुछ लोग नहीं, विच इज़ दिस ब्रेस्ट पम्प। और मैंने लवलैप का ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प परचेज़ किया है। इसके अगेन रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए मैं इसे कैरी करके ले जा रही हूँ। तो नेक्स्ट जो आइटम है अगेन वो सब्जेक्टिव है, तो मैं कुछ ना अपने साथ मेकअप का एंड मेरे पर्सनल यूज़ का कुछ सामान लेके जा रही हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। अगर मैं ये नहीं भी लेके जाऊँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, स्टिल आई एम टेकिंग। सबसे पहले मैं ये लेके जा रही हूँ विश केयर का रोज़ वाटर। ये विश केयर का रोज़ वाटर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें ना स्प्रे दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे लगा हॉस्पिटल में जैसे मैं अनकंफर्टेबल हूँ या स्वेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है या मुझे फेस पे ना कुछ भी स्प्रे करना है वाटर टाइप का, तो मैं रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी। ये जस्ट मेरे पैम्परिंग के लिए है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट आई एम टेकिंग दिस विथ मी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये द मॉम्स को की नेचुरल विटामिन सी फेस क्रीम। आई थिंक मैं एक और फेस क्रीम ले जा रही हूँ, हाँ, सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ। तो जो सेरावी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, वो ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, और जो नेचुरल विटामिन सी फेस क्रीम है ये बहुत लाइट है, लाइक ऑयली फेस के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आई डोंट नो, अभी मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल है, राइट नाउ माई स्किन इज़ नॉर्मल, और ऐसे भी मेरी स्किन नॉर्मल है, बट आफ्टर डिलीवरी मेरी स्किन नॉर्मल रहने वाली है या ड्राई रहने वाली है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, तो मैं दोनों ही कैरी कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज़ आई एम टेकिंग दिस कॉम्ब, जो कि बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल लेके जा रही हूँ, इन केस मुझे मसाज चाहिए होगी, या फिर मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे ऑयल मसाज चाहिए हेड पे, या कहीं पे कुछ भी ड्राइनेस है या फिर निपल सोर हो गए हैं, मतलब कोकोनट ऑयल तो मल्टीपल वेज में आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मैं एक बॉटल कोकोनट ऑयल का भी अपने साथ कैरी कर रही हूँ हॉस्पिटल में। नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं लोगों के, कि लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, चाहे आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपके लिप्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने एम कैफ़ीन का ये एक लिप बाम है वो कैरी किया है, साथ में डॉट एंड क्री का ग्लॉस बॉस का स्ट्रॉबेरी क्रश लिप बाम है, एंड विश केयर का सेरामिड लिप बाम है, ये भी टिंटेड है। तो मैंने 3 टाइप के लिप बाम कैरी किया। आई नो ये बहुत ज़्यादा है 3 टाइप के लिप बाम 2 दिन के लिए, लेकिन
मुझे नहीं पता है कि मुझे टिंटेड लिप बाम चाहिए रहेगा या फिर सिंपल लिप बाम रहे, मतलब उस टाइम पे कौन सी मुझे नीड रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये नहीं चाहती हूँ काश वो वाला लिप बाम लेके आती। एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस वैसलीन विद मी, एंड वैसलीन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कोकोनट ऑयल है तो ये वैसलीन भी मल्टीपल वेज़ में यूज़ हो जाती है, जैसे कि लिप्स पे यूज़ हो जाएगी, निपल्स पे यूज़ हो जाएगी, अगर आपके निपल्स क्रैक हो रहे हैं, पेन कर रहा है आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगी। तो ये मल्टीपल वेज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो आई एम टेकिंग वैसलीन विद मी। नेक्स्ट इज़ which is not necessary at all, this K beauty blush I am taking, और मैं ये ब्लश इसलिए लेके जा रही हूँ ना कि अगर मुझे फ़ोटोग्राफ्स लेने होंगे बेबी के साथ तो थोड़ा बहुत टचअप करने के लिए बस मैं यही एक मेकअप का सामान लेके जा रही हूँ, और कोई मेकअप का सामान साथ में नहीं ले जा रही हूँ। तो आई एम टेकिंग दिस ब्लश विथ मी। दिस डिओड्रेंट प्लम वनीला वाइब्स का डिओड्रेंट है, ये रोल ऑन है बेसिकली, तो मैं ये रोल ऑन लेके जा रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस तो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये प्लम का डिओड्रेंट लेके जा रही हूँ। एंड फॉर माय हस्बैंड ये मैं निविया मैन का डीप इम्पैक्ट रोल ऑन लेके जा रही हूँ। नेक्स्ट इज़ सम स्क्रंचीज़, तो ये स्क्रंचीज़ ले जाना कभी मत भूलना, या हेड जो भी हेयर बैंड जो भी आप यूज़ करते हो, बिकॉज़ हॉस्पिटल में आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। नेक्स्ट जो कि मैंने ना बहुत सोच समझ के रखा है, ये पेन और ये सीज़र, बिकॉज़ इनकी ज़रूरत मुझे लगता है बहुत जगह पड़ती है और हम अक्सर भूल जाते हैं अपने साथ कैरी करना। पेन और सीज़र, पेन तो चलो फिर भी मिल जाता है बट सीज़र नहीं मिलती है, और सीज़र की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, कुछ कट करना रहता है, कुछ भी, राइट। तो एक सीज़र तो कैरी करना ही चाहिए हॉस्पिटल के लिए, और एक मैं पेन, सिंपल पेन कैरी कर रही हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं हॉस्पिटल के लिए भी कैरी कर रही हूँ, अदरवाइज़ भी, ये है नेचुरल निपल बटर क्रीम, और द मॉम्स को की क्रीम है ये। एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शन थे, राइट, तो द मॉम्स को का जो था ना वो रिव्यू काफ़ी अच्छा था। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो ना तो आप इसकी जगह पे वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, और अगर इन दोनों को ही कंफर्टेबल नहीं हो यूज़ करने के लिए तो बेस्ट इज़ कोकोनट ऑयल, ठीक है, निपल के लिए, क्योंकि जब वो बेबी फीड करेगा ना तो ऑब्वियसली आपके निपल्स को क्रैक्स आ सकते हैं या फिर हर्ट कर सकते हैं, पेन हो सकती है, तो उस टाइम में कुछ सूद करने के लिए आपको चाहिए होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ कैरी कर सकते हो, मैं तीनों ही कैरी कर रही हूँ। तो अगेन इसके रिव्यूज़ आई डोंट नो अबाउट दिस कि ये कैसा निपल बटर है, अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल आई एम कैरिंग दिस विद मी। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो मैं कैरी कर रही हूँ अपने मेडिसिन्स, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बेसिक मेडिसिन्स हैं जो कि मेरे को हॉस्पिटल से सजेस्ट किए गए थे, और जो मेरे अपने मेडिसिन्स मैं यूज़ करती हूँ वो वाले मेडिसिन्स मैं कैरी कर रही हूँ। अगर मुझे हॉस्पिटल में नहाने देते हैं, कई हॉस्पिटल में ना मना करते हैं कि आप अभी नहीं नहा सकते हो, बट हेयर वॉश तो शायद नहीं कर सकते हैं, बट आप स्पॉन्ज बाथ ले सकते हो। अगर स्पॉन्ज बाथ करने देते हैं तो मैंने अपने साथ में टाल रखा है, एक छोटा टाल रखा है और एक बड़ा टाल, दोनों कैरी कर रही हूँ। अगर मुझे स्पॉन्ज बाथ के लिए कहा तो छोटा टाल यूज़ होगा, और अदरवाइज़ तो एक बड़ा टाल मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ अगर मुझे उन्होंने नहाने दिया। अदर देन दिस मैं थोड़ी सी टॉयलेटरीज़ भी अपने साथ लेके जा रही हूँ, जो कि मुझे काम आए ना आए, मेरे हस्बैंड को तो डेफिनेटली काम आ ही जाएंगी। तो इसमें मैंने क्या रखा है, एक मैंने सेरावी का फेस वॉश रखा है, विच इज़ अगेन, मुझे तो फेस वॉश तो मैं कर ही सकती हूँ, तो फेस वॉश मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को काम आ जाएगा, ठीक है। टूथब्रश रखे मैंने दो, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। नेक्स्ट इज़ पेस्ट तो मैं एक पेस्ट भी ले जा रही हूँ, हालांकि आई थिंक पेस्ट मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में मिल ही जाएगा, स्टिल आई एम कैरिंग दिस विद मी। आई एम टेकिंग दिस बॉडी वॉश विद मी, पियर्स का, तो एक मैंने लूफा भी रखा है इसके साथ में, एंड आई एम टेकिंग दिस बायोलेज का
शैम्पू एंड कंडीशनर। कंडीशनर मैं क्यों ले जा रही हूँ आई डोंट नो, खुद भी नहीं मुझे पता है। शैम्पू भी ले जाऊँगी तो चलेगा, लेकिन आई एम टेकिंग बोथ विद मी। जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कैरी कर रही हूँ वो है ये स्लीपर्स। इस तरीके के स्लीपर्स अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे ना तो हम इस तरीके के स्लीपर्स भी ले जा सकते हैं। तो मैं देखती हूँ, आई थिंक मैं दोनों ही कैरी कर लूँगी। तो ये थोड़े गंदे हो रखे हैं गाइस, सॉरी। अभी मुझे इनको साफ़ करना है क्योंकि मैंने इनको बहुत पहना है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ सामान लेके जा रही हूँ विच इज़ वेरी बेसिक, लाइक आई एम पैकिंग टी शर्ट्स एंड सम पजामा और बेसिक स्टफ़, एक्चुअली क्लोथ्स ही हैं बेसिकली, एंड कंफर्टेबल निकर्स, ठीक है, एंड टॉवल्स। ये सब जो बेसिक स्टफ़ है वो मेरे हस्बैंड बैग में जाएगा। ओके गाइज़, ये था मेरा हॉस्पिटल मैटरनिटी बैग, मेरा और मेरे हस्बैंड का। आई डोंट नो कि कितनी चीज़ें हेल्पफुल रहने वाली है इसमें। आई थिंक सभी रहेगी, बिकॉज़ कोई फालतू का सामान है नहीं है इसमें। बेबी बैग में तो कुछ ज़्यादा ही सामान मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन इसमें आई थिंक सभी नीड का ही सामान है, तो बेसिक स्टफ़ है। दिस इज़ माई मैटरनिटी हॉस्पिटल बैग। आई होप गाइज़ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।